हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड यासिर, एक नई वीडियो के साथ। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन समझाया था, तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम यहाँ एक रिएक्शन लेंगे जिसमें हम लेंगे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। वो जब रिएक्ट होंगे तो बनेगा कॉपर और वाटर। अब यहाँ आप देखेंगे ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। पहले आप देखिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वो बन गया कॉपर। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो बन रहा है वाटर। अब हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझनी होगी। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और बना है वाटर। अब वो जिस एलिमेंट की वजह से ऑक्सीडाइज हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ कॉपर के पास था ऑक्सीजन, वहाँ जाके हाइड्रोजन के पास आ गया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम कभी कभार कॉपर लिख देते हैं, लेकिन हमें पूरा लिखना होगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नहीं। अब हम यहाँ देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब कॉपर ऑक्साइड जिस एलिमेंट की वजह से रिड्यूस होके बना है कॉपर, वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ आपने देखा कि हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, उसने कॉपर से ऑक्सीजन गेन किया है जिसकी वजह से कॉपर रिड्यूस हो गया है। इस वजह से हमारा हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगा जिसकी वजह से आप इजीली भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। जहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके बना कॉपर, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन है तो कॉपर ऑक्साइड हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके बना है वाटर, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर बना वाटर और हमारा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर बना कॉपर। अब हम यहाँ देखेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि अगर हम किसी मेटल को मॉइस्चर में रख दें तो उसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाती है। हम कहते हैं ना कि लोहे पर जंग लग गया है, वो कोरोजन की वजह से होता है, क्योंकि उसके ऊपर आ जाती है एक ब्राउनिश कलर की कोटिंग। तो कोरोजन यही है कि अगर किसी मेटल पर अटैक्ट हो, किसकी वजह से, मॉइस्चर या एसिड की वजह से, तो उस मेटल को हम कहते हैं कि वो हो गया कोरोड, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कोरोजन। अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर आती है, डिफरेंट कलर की लेयर आती है। आपने देखा होगा कि आयरन है, लोहा है, उस पर ब्राउनिश कलर की लेयर आती है, उसे हम कहते हैं ना कि उसमें जंग लग गया, वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप ले लीजिए सिल्वर। सिल्वर पर आती है ब्लैक कलर की कोटिंग और कॉपर पे आती है ग्रीन कलर की कोटिंग। तो कोरोजन की वजह से ही इन पे ये कोटिंग आ जाती है। तो आपको बस याद रखना है कि सिल्वर पर ब्लैक कलर की, आयरन पर रेड कलर की, ब्राउनिश कलर की, और जो हमारा कॉपर है उस पर आती है ग्रीन कलर की। क्योंकि पेपर में ये कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं एक एक नंबर के, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, कोरोजन, और हमारा लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो देख लेते हैं हम पहले। क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके मेथड क्या हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है पेंट। हम अगर किसी भी मेटल पे पेंट अप्लाई कर दें तो भी वो कोरोड नहीं होता। हमारा दूसरा है ऑयल,
उस पर ऑयल लगा दे तो भी हम कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन। आपने पहले भी पढ़ा है कि गैल्वेनाइजेशन होता है किसी भी मेटल पर सिल्वर की लेयर चढ़ाना, वो हो गया गैल्वेनाइजेशन। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी, तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब रेंसिडिटी बहुत सिंपल है, आपको एक लाइन में ही याद रखना है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये बहुत इजी है, बस आपको यही याद रखना है। आपने देखा तो होगा कि अगर हम फूड को थोड़ी देर एयर में छोड़ दें और कुछ देर बाद देखें तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि रेंसिडिटी क्या होती है। इसके आगे हम देखेंगे कि हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, तो वो हम देखेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको अभी तक बताया है वो लिख लेते हैं। यहाँ रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिख ली है, और अभी मैंने बताया था कि स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे मेथड कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, वो आपका लास्ट टॉपिक है। फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ 3 मेन मेथड्स देखेंगे। तो वो कौन कौन से मेथड्स है वो देख लेते हैं। हमारा जो पहला मेथड है वो है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारा वैक्यूम पैकिंग। अगर हम फूड को पैक कर दें तो भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट मेथड है वो है रेफ्रिजरेशन। हमने अब मेथड्स भी समझ लिए हैं, रेंसिडिटी हमारा लास्ट टॉपिक था, तो हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हमारे ये जो मेथड्स है वो हम पहले लिख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं और बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। हमारा जो लास्ट मेथड था वो है रेफ्रिजरेशन। 3 मेथड आपको समझ में आ चुके होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।